Good morning, dear students. Welcome to our online classes SRY Children Academy. Today we are going to read lesson 3rd English of 3rd class. The story that we read is The Fox and the Crane. Fox means Lomri, crane means Saras. Lomri or Saras. Getting ready. Take the food item you would like to serve your friend when you invite him/her. मीन्स कि आप अपने मित्र लोगों को जो अपने घर पे आमंत्रित करते हैं तो उन्हें इन फूड आइटम में से क्या परोसना पसंद करते हैं, उस पर ट्रिक करिए। लेट्स रीड। वंस देयर लिव्ड ए क्रेन इन ए फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक सारस रहता था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्प्ड ऑल द एनिमल्स एट द टाइम ऑफ नीड। वाइज मीन्स बुद्धिमान। वह बहुत बुद्धिमान था और ज़रूरत पर सारे जानवरों का सहायता करता था। देयर लिव्ड ए फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहता था। ही डिड नॉट लाइक द क्रेन। वह सारस को पसंद नहीं करता था। ही वॉन्टेड टू शो द एनिमल्स दैट ही वॉज स्मार्टर देन द क्रेन। वह सारे जानवरों को यह दिखाना चाहता था कि वह सारस से ज़्यादा बुद्धिमान है। वन डे, एक दिन, ही इनवाइटेड द क्रेन फॉर द लंच। एक दिन वह सारस को दोपहर की भोजन के लिए आमंत्रित किया। कौन? लोमड़ी। द क्रेन एक्सेप्टेड द इनविटेशन विद जॉय। सारस ने उसका आमंत्रण खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। द क्रेन रीच्ड हिज होम एट द राइट टाइम। सारस उसके घर पर सही समय पर पहुंचा। द फॉक्स वेलकम्ड हिम। लोमड़ी ने सारस का स्वागत किया। ही स्माइल्ड स्लाइली। स्लाइली मिस मक्कारी से। वह मक्कारी के साथ मुस्कुराया। कौन? लोमड़ी। द क्रेन कुड स्मेल द अरोमा ऑफ सूप विद चीज एडेड टू इट। अरोमा मिस होता है सुगंध। सारस ने सूप में पनीर मिलाए जाने की सुगंध ली। द फॉक्स सर्व्ड द सूप इन ए सैलो डिश। सैलो मीन्स छिछला। लोमड़ी ने डिश को एक छिछले बर्तन में परोसा। ही आस्क्ड द क्रेन टू एंजॉय द सूप। उसने सारस को भोजन का आनंद लेने को कहा। आई एम श्योर यू विल लाइक द सूप, सेड द फॉक्स। लोमड़ी ने कहा कि मुझे आशा है कि आप भोजन का आनंद लेंगे। द फॉक्स सर्पलेड द सूप with his tongue easily, but the crane could not take it because of his long beak. सर्पलेट मीन्स होता है सुड़कना या निगलना किसी भी चीज को। जो लोमड़ी था वह अपने जीभ से सूप को आसानी से निकल गया, आसानी से उसको पी ले गया। लेकिन जो सारस था वह अपनी लंबी चोंच के कारण उसका आनंद नहीं ले सका। वह सूप को नहीं पी सका। ही वॉज हंग्री एज ही वॉज एज वेल एज एंग्री टू। वह भूखा था और गुस्सा भी था। कौन? सारस। ही अंडरस्टूड हिज प्रैंक। प्रैंक मीन्स मजाक। वह उसका मजाक समझ गया। किसका? लोमड़ी का। एज ही वॉज लिविंग, जब वह जा रहा था, ही सेड टू द फॉक्स, प्लीज ज्वाइन मी फॉर डिनर टुमारो। वह लोमड़ी से बोला कि कृपया कल का रात्रि भोजन हमारे यहाँ करें। द फॉक्स ग्लैडली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। ग्लैडली मीन्स खुशी से। लोमड़ी खुशी से उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। द क्रेन वेंट बैक टू हिज होम एंड डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन। क्रेन अपने घर वापस गया और उसने लोमड़ी को सबक सिखाने के बारे में सोचा। ही अरेंज्ड टू लॉन्ग नेक्ड जार्स एंड फिल्ड देम विद टेस्टी फूड। उसने 2 लंबे गर्दन वाले जार घड़े की व्यवस्था की और उसको टेस्टी फूड से, स्वादिष्ट भोजन से भर दिया। द फॉक्स रीच्ड क्रेन्स हाउस एट द राइट टाइम। लोमड़ी सारस के घर सही समय पर पहुंचा। द क्रेन वेलकम्ड हिम। लोमड़ी का सारस ने स्वागत किया। ही सर्व्ड हिम 2 जार्स।
with great respect. सारस ने लोमड़ी को बहुत आदर के साथ 2 घड़े परोसे, जिसमें क्या थे? बहुत टेस्टी फूड थे। He inserted his long beak into the jars and enjoyed the food. उसने अपनी चोंच लंबे घड़े वाले जार में डाला, लंबे गले वाले जार में डाला और वह भोजन का आनंद लेने लगा। कौन? सारस। देखिए, बट द फॉक्स कुड ओनली स्निफ द अरोमा। लेकिन लोमड़ी केवल सूप का सुगंध ले सकता था। डू नॉट यू लाइक द फूड? सेड द क्रेन। सारस ने क्या कहा? क्या तुम भोजन पसंद नहीं करते हो? द फॉक्स सेड नथिंग। लोमड़ी ने कुछ नहीं कहा। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड वेंट बैक टू हिज होम। रियलाइज्ड मीन्स एहसास हुआ। उसे अपने गलती का एहसास हुआ और वह वापस अपने घर चला गया। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए लवली डे।